Hello everyone, welcome to B2E Learning. Beta, today we are going to discuss the most important topic, endomembrane system. बेटा आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था. यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली काफी डेवलप होते हैं, वेल स्प्रेड होते हैं. उन्हीं बहुत सारे ऑर्गेनलीज को मिला के एक सिस्टम बना है, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. उसमें कौन कौन से ऑर्गेनली आते हैं, उनका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम ऐसे सभी ऑर्गेनलीज को इंक्लूड कर रहे हैं जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो प्लस कोऑर्डिनेट मैनर में वो फंक्शन करते हो. फर्स्ट तो क्या हो गया, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो प्लस कोऑर्डिनेट मैनर में वो फंक्शन करते हो. कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन, जैसे कि अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, इन सबके अंदर से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन आएगा, जैसे कि ईआर है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, इन सब का फंक्शन कोऑर्डिनेट होता है. तो ये सब मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, माइक्रोबॉडीज है, इनका कोई कोऑर्डिनेट फंक्शन नहीं है. इन सबका इंडिविजुअल फंक्शन है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा. राइट. देखिए अगर हमसे कोई पूछे इसमें कौन कौन से ऑर्गेनलीज हैं, तो उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक याद करते हैं, दैट इज गर्ल वी. गर्ल वी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंक्लूड गोल्जी बॉडी. हम इसमें इंक्लूड करते हैं बेटा गोल्जी बॉडी. सेकेंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. थर्ड वन इज लाइसोसोम. लाइसोसोम. एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल. फोर्थ वन इज वैक्यूल. इन सभी का फंक्शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. ईआर ने कोई प्रोटीन या लिपिड बनाया, लेकिन वो प्रोटीन और लिपिड डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो सकता बिकॉज इट इज जस्ट लाइक रॉ मटेरियल. उसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा, गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी आगे लाइसोसोम को डेवलप करता है, लाइसोसोम आगे डाइजेशन करता है, और वो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो कई बार वैक्यूल में स्टोर हो जाता है. इट मींस इन सबका फंक्शन आपस में इंटर रिलेटेड है. नेक्स्ट, सबसे पहले हम वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद ईआर. बेटा ईआर क्या है, एक अच्छा सा डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें एक न्यूक्लियस शो किया हुआ है, उसके चारों तरफ बहुत सारी मेम्ब्रेनस पार्ट हैं. ये सारा का सारा ईआर है. इट मींस हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ईआर इज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स. ईआर इज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स. और इसकी स्टडी करने के लिए हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहेगी. यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हमें न्यूक्लियस के चारों तरफ एक रेटिकुलम दिखता है, मेम्ब्रेन का एक जाल दिखता है. इट इज रेटिक्यूलम. रेटिक्यूलम और नेटवर्क ऑफ membranes present around nucleus. बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो जाल है ये बेसिकली तीन पार्ट से मिलकर बनता है. ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो जाल के बारे में हम रेटिकुलम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये बेसिकली तीन पार्ट से मिलकर बनता है. कौन कौन से, फर्स्ट सिस्टर्नी, सेकेंड वन इज tubules and third one is vesicles. तो ये तीन पार्ट के बारे में हम बात करेंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी. बेटा इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी अभी हमें समझना है. फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, second one is tubules and third one is vesicle. राइट. अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि मैम इन तीनों से मिलके तो गोल्जी बॉडी भी बनती है,
तो क्या गोल्जी बॉडी और ईआर एक ही बात है? ऐसा नहीं है बेटा। गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनाइज्ड, एक लोकलाइज्ड ऑर्गन ली है, लेकिन ईआर के अंदर ये सारे के सारे वेल स्प्रेडेड है। मतलब पूरे का पूरा ये कंप्लीट साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है। ईआर जो है वो लोकलाइज्ड ऑर्गनली नहीं है, एक नेटवर्क कॉम्प्लेक्स इस तरीके से नहीं है, प्रॉपर रेटिकुलम की तरह, राइट? नेटवर्क है पूरा का पूरा रेटिकुलम का। सबसे पहले हम बात करें इसमें सिस्टर्नी क्या है। सिस्टर्नी बेटा एक अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, लॉन्ग, फ्लैट, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। और बेटा इस अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरीके से राइबोसोम लगे हुए होते हैं। इसका मतलब ये उन सभी सेल्स में मोस्टली प्रेजेंट होगी जहां पर राइबोसोम का फंक्शन बहुत ज्यादा है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो जहां पे राइबोसोम का फंक्शन ज्यादा वहां पे सिस्टर्नी ज्यादा, राइट? सेकेंड अगर हम बात करें दैट इज अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। बेटा ये स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, राइट? इट इज लॉन्ग, may be branched on unbranched structure, may be branched or unbranched structure, may be branched or unbranched structure। और एक और बेटा खास बात ध्यान रखना, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ये फ्री भी हो सकती हैं और मे बी इंटरकनेक्टेड, और बेटा इंटरकनेक्टेड भी हो सकती है। फ्री भी हो सकती है बच्चा और इंटरकनेक्टेड भी हो सकती है, इंटरकनेक्टेड विद सिस्टर्नी, राइट? थर्ड स्ट्रक्चर क्या? दैट इज वेसिकल्स। बेटा ये वेसिकल्स जो है ये इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं जो कि सिस्टर्नी से, ट्यूब्यूल से रिलीज हुई हैं। इट इज राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इट इज राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो बेटा ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके हमारा ईआर बनाने वाले हैं। और अब हम ईआर के फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ईआर की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ईआर का टाइप पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली ये जो तीनों चीजें हैं ये मिलके ईआर बनाएंगे। अब कोई हमसे पूछ ले कि ईआर की स्ट्रक्चर कैसी होगी, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? और यहां पर मान लो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये है हमारा न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और बेटा इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में यहां पर इस तरीके से न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। यहां पे बेटा न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसकी आउटर मोस्ट लेयर पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और बेटा ये जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट लेयर है यही ईआर को फॉर्म करती है। ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यही ईआर को बनाएगी। इस तरीके से यहां से एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर अराइज होगी, दैट इज ईआर। ये है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी हम दो तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक तो मैंने अभी सिंपल स्ट्रक्चर बनाई है और एक बेटा मैं इस तरीके से ट्यूब्यूल्स भी बना रही हूं, ट्यूब्यूल्स। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या बनाया बच्चे? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या बनाया? इसके ऊपर हमने बहुत सारे राइबोसोम बना दिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां मैंने बहुत सारे राइबोसोम बना दिए, राइबोसोम। ये देखो बच्चा, इस तरीके से आपको इस पूरे के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम बना लेने चाहिए, क्योंकि बेटा इसका काम ही क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइट? तो ये हमने बना दिया 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, बिकॉज ये यूकैरियोटिक सेल है ना बेटा, यहां पे 80S राइबोसोम होगा। और ये जो पूरी मेम्ब्रेनस पार्ट है इसको हम बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेटा SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन? स्मूथ मतलब इसकी सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं है, रफ मतलब इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है।
राइबोसोम कौन सा होगा? ATS टाइप का होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये ER जो है ये साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से फैला हुआ है, वेल स्प्रेड है। बाहर की तरफ क्या है बेटा? यहाँ पे साइटोप्लाज्म। इस ER ने इस पूरे साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में ब्रेक कर दिया है। ये ER जो पूरा का पूरा फैला हुआ है, इसने इस पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में ब्रेक कर दिया है। ऐसा कंपार्टमेंट जो साइटोप्लाज्म में है इसे हम बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और बेटा जो ER के अंदर है इसको हम बोलते हैं इंट्राल्यूमिनल। इसको हम बोलते हैं बेटा इंट्राल्यूमिनल। इंट्राल्यूमिनल। डन। अब 2 तरह की ER के बारे में बात करें, RER, SCR। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो 2 तरह की ER हमें देखने को मिलती है। एक तो हो गई बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, और एक हो गई बच्चा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला डिफरेंस, यहां पर ATS टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। ATS राइबोसोम प्रेजेंट है और यहां पे बच्चा राइबोसोम एब्सेंट है। राइबोसोम एब्सेंट है। बेटा राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं राइबोफोरिन। उसको बच्चा हम बोलते हैं राइबोफोरिन। राइबोफोरिन वो पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी हेल्प से यहां पर अटैचमेंट होगा, राइट? तो यहां पर राइबोफोरिन जो है वो प्रेजेंट है। राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकेंड प्रेजेंट। और यहां पर बच्चा राइबोफोरिन एब्सेंट होगा। यहां पर राइबोफोरिन क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। सबसे बड़ी बात फंक्शन की करें हम, यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है, मतलब इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इसका काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। ये बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर एंजाइम बहुत ज्यादा बन रहे हैं। मतलब ये कहां पर एक्टिवेट रहेगा? पैंक्रियाज में, क्योंकि हमें पैंक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम चाहिए। उसके अलावा बेटा हमारी ब्रेन सेल में, हमें ब्रेन सेल से बहुत सारे प्रोटीनियस कंपोनेंट्स चाहिए। जैसे आपने नर्व सेल के अंदर नेसल्स ग्रेन्यूल्स पढ़े होंगे, वो नेसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ER के पार्ट ही होते हैं। डन। SCR कहां पे डेवलप होगा? बेटा इसके ऊपर कोई राइबोसोम तो है नहीं, इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? लिपिड एंड स्टेरॉइड फॉर्मेशन। लिपिड एंड स्टेरॉइड फॉर्मेशन। लिपिड एंड स्टेरॉइड्स फॉर्मेशन। इसका मतलब लिपिड की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहां पर होगी? जैसे बेटा एडिपोज टिश्यू है, यहां पे बहुत सारा लिपिड स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में बच्चे। उसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल में बहुत ज्यादा डेवलप होंगे बेटा ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में, एड्रेनल कॉर्टेक्स में ये बहुत ज्यादा डेवलप होंगे। इसके अलावा बेटा लीवर की वो सेल जिसमें बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वहां पे SCR बहुत डेवलप होगा। यानी कि ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल, इसमें बहुत ज्यादा डेवलप होगा। अब ध्यान से सुनना इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अगर हमें ER के फंक्शंस के बारे में बात करनी है तो हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। कुछ तो बेसिक फंक्शन है बेटा ER के, जैसे कि ER, जैसे हमारे शरीर में जितने भी बोन्स वगैरह हैं, उस बोन्स का काम क्या है? वो बोन्स जो है वो स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। उसी तरीके से यहां पर जो ER है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है सेल को। यानी फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया बच्चे? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट।
ER, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारे के सारे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डन बेटा, ER पूरी तरीके से मेम्ब्रेनस पार्ट जो है वो फैला हुआ है। इसका मतलब ये सेल के अंदर कोई भी मटेरियल का अगर एक्सचेंज करना है तो ये इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज में हेल्प करता है, इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज में हेल्प करता है बेटा। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि कुछ पर्टिकुलर ER के हैं। जैसे मैं बात करूं RER और एक हम बात करें SCR, हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्रेजेंट है बेटा इस पे। राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या करेंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन। चलो ये फंक्शन तो सबको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड बेटा, ये गोल्जी बॉडी है, SCR है, इन सब का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, इन सब का फॉर्मेशन हो रहा है ER से, RER से। RER रिमेनिंग जितने भी ERs हैं उनको बनाता है। डन। नेक्स्ट हम बात करें लाइसोसोम के जो एंजाइम है उनका प्रिकर्सर एंजाइम यही बनता है, प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स, वो सारे बेटा इसी RER में ही बनते हैं। मतलब जितने भी बाकी सारे ऑर्गेनेल्स है ना, उन सबको देने वाला कौन है, RER है बेटा। RER ही वो सारे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ये तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह हो गया जो सबको प्रोडक्ट्स बना बना के दे रहा है बच्चे, ठीक है। SCR का क्या फंक्शन हो गया बेटा, सबसे पहले तो स्मूथ है, यानी लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन एंड स्टेरॉइड फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन एंड स्टेरॉइड फॉर्मेशन। दूसरी खास बात बेटा, अगर SCR हमारी मसल सेल में प्रेजेंट है तो इसके पास में बहुत सारा कैल्शियम कंटेनिंग कंपोनेंट है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। उसको हम बोलते हैं बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मींस SCR इन मसल सेल। मसल सेल में जो SCR है दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। डन। एक और खास बात बेटा, अपनी क्या कुछ आदत होती है, किसी अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गई या किसी की भी तबीयत खराब हो गई तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी से मेडिसिन खा लेते हैं। मेडिसिन खाने का पर्पस जो है, कई बार मान लो जस्ट नॉर्मल हेडेक है, उसमें भी हमने मेडिसिन खा ली जबकि वो नेचुरली सही हो सकता था। ऐसी कंडीशन में जो एक्स्ट्रा ड्रग हमारी बॉडी में गई है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। उस एक्स्ट्रा ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने का काम SCR करता है। बेटा SCR में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। उस एंजाइम को हम नाम देते हैं साइटोक्रोम P450। ये साइटोक्रोम P450 जो है ना बेटा, इसका काम क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा ड्रग हमारे अंदर गई है उसे पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई करना। डन। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है ER के। अब बेटा ER ने प्रोटीन बना दी, ER ने लिपिड बना दिया, अब वो सारा लिपिड प्रोटीन कहां जाएगा, उसके लिए हमें स्टार्ट करना है सेकेंड ऑर्गेनली। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनली थे, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली पर, दैट इज गोल्जी एपरेटस। देखो इसकी डिस्कवरी कितनी मजेदार है। इसकी डिस्कवरी की साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी ने, और उन्होंने अपने ही नाम पर क्या रख दिया, इसका नाम गोल्जी एपरेटस। डन। डिस्कवरी कब हुई है, 1898 में, और किसमें हुई है, आउल एंड कैट, इसकी नर्व सेल में हुई है बच्चा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, डिस्कवरी करने वाले कौन है, गोल्जी खुद ही। कब की है बेटा डिस्कवरी, 1898 में, हाईलाइट कर लेना बेटा इसको। और इन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लियस के पास में एक डेंस स्टेन स्ट्रक्चर है, और उस डेंस स्टेन स्ट्रक्चर को इन्होंने स्टेन किया। स्टेन किससे किया बच्चा, इन्होंने स्टेन किया था सुडान ब्लैक से, और उस रेटिकुलर स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस के पास में सबसे पहले देखा। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन आउल एंड कैट। बेटा उनकी नर्व सेल में देखा था, और ये भी किससे मिलके बनी होती है, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा कितना बढ़िया फोकस करने का है, ये भी सिस्टर नीज से मिलके बनी होती है।
यानी जो पार्ट हमने ईआर में पढ़े थे ना, उन्हीं पार्ट से मिलके गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना है। फर्क क्या है, वो वेल स्प्रेड ऑर्गनली था, ये लोकलाइज्ड ऑर्गनली है। देखो कोई हमसे पूछ ले गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पार्ट है, बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली 4 पार्ट से मिलके बना है, 4 पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, सेकेंड वन इज ट्यूब्यूल्स, थर्ड वन इज वेसिकल एंड फोर्थ वन इज गोल्गियन वेसिकल। ये चारों के चारों मिलके गोल्जी बॉडी को बना रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसके अनदर टर्म की बात करें कि भाई हम इसको और क्या क्या कह सकते हैं, गोल्जी बॉडी को और क्या क्या कह सकते हैं, एक बार ध्यान से सुनना बच्चे। आप गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम भी कह सकते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें तो हम बेटा इसको डिक्टियोसोम भी कह सकते हैं, डिक्टियोसोम, राइट। उसके अलावा आप इसे बेकर्स बॉडी भी कह सकते हैं, आप इसको ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। प्लांट सेल में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिक्टियोसोम बोलते हैं, डिक्टियोसोम। अब अगर हमें इसी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, आपको जस्ट एक मेम्ब्रेन बनानी है। मैम वो तो हम शुरू से ही बना लेते हैं। फिर बेटा आप एक न्यूक्लियस बना लो, जैसे मैम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, बिल्कुल। अच्छा वैसे ही स्ट्रक्चर है क्या, हाँ वही तो है, और इसमें क्या डिफरेंस है, बस हमें ईआर के पास में एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर और बना देनी है। ये बेटा हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के ठीक पास में व्हाट इज दिस, दिस इज आवर ईआर। ये हो गया बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाली एक और स्ट्रक्चर है, वो भी इसी तरीके से सिस्टर्नी से मिलके बनी होगी, इसी तरीके से बहुत सारी ट्यूब्यूल्स इनसे मिलके बनी होगी। ये देखिए बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सिस्टर्नी से मिलके बना है। ध्यान से सुनना, ये है सिस्टर्नी, और यहां पर आगे हम बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। अब 2 मिनट थोड़ी सी बात समझना बच्चे, ठीक है, 2 मिनट थोड़ी सी बात को समझना। इसकी 2 फेस है, देखो एक तो ये सरफेस है, एक तो ये वाली सरफेस है, और एक बेटा इसकी ये वाली सरफेस है। ये वाली जो सरफेस है ये किसकी तरफ इसने फेस कर रखा है, न्यूक्लियस की तरफ, ईआर की तरफ। बेटा ईआर की तरफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो फेस होती है इसको हम बोलते हैं सिस फेस। अगर आपको सिस वर्ड अच्छा ना लगे आप इसे लिख सकते हो कॉन्वेक्स फेस। बेटा आपको अगर कॉन्वेक्स फेस अच्छा ना लगे आप इसे लिख सकते हो प्रॉक्सिमल फेस। अगर आपको ये भी वर्ड अच्छा ना लगे तो आप इसे लिख सकते हो फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस। कोई दिक्कत नहीं। इसके अपोजिट साइड जो सरफेस है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस। और बेटा ये थोड़ी दूर की तरफ है, दैट इज डिस्टल फेस। और उसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, उसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं कॉनकेव फेस। तो ये नाम जो है ना ये आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेने हैं। ये सिस है, अपोजिट वाला ट्रांस है, ये फॉर्मिंग है, दैट इज मैच्योरिंग। ये स्ट्रक्चर डन है। अब बेटा इसकी बहुत बढ़िया सी मतलब एक फिजियोलॉजी एक्टिविटी है, उसके बारे में बात करते हैं। लोग इसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को मिडल मैन ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ सेल। भाई ऐसा क्या ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह ये काम कर रहा है? आपको पता है ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है? एक गाड़ी को इधर निकलना है, उस गाड़ी को उधर निकलना है, ये सारी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। भाई उसी तरीके से ये सारी डायरेक्शंस ये प्रोवाइड कर रहा है। किस तरीके से, ध्यान से सुनना। देखो ये बेटा है ईआर, इस ईआर ने बनाए वेसिकल्स,
इस वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन भरा हुआ है, इन वेसिकल्स के अंदर लिपिड भरा हुआ है, लेकिन ये प्रोटीन और ये लिपिड डायरेक्टली सेल के काम नहीं आ रहा। अब क्या होगा? अब बच्चे ये जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल इस सिस फेज से यहां एंटर कर जाएंगी, सिस फेज से यहां पर एंटर कर जाएंगी। ये वेसिकल्स जिनके अंदर प्रोटीन भरा हुआ है, जिनके अंदर लिपिड भरा हुआ है, ये वेसिकल्स यहां एंटर कर जाएंगे। अब बेटा ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक प्रोसेस होगी जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन के साथ में ग्लाइको ग्रुप को ऐड कर दिया जाएगा, लिपिड के साथ में ग्लाइको ग्रुप को ऐड कर दिया जाएगा। यानी गोल्जी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगी, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में बदलना, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में बदलना। चलो यहां पर वो प्रोसेस हो गई। उसके बाद इस वेसिकल के चारों तरफ, सॉरी इस मटेरियल के चारों तरफ एक कवरिंग लगा दी जाएगी जिसको हम बोलेंगे पैकेजिंग। और फिर बेटा ये वेसिकल यहां से बाहर निकल जाएंगे, ये वेसिकल्स यहां से बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिक्रीशन। ये वेसिकल अलग अलग पॉइंट पे पहुंच जाएंगी, अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी पहुंच जाएंगी बाहर सिक्रीट होने के लिए। बात समझ रहे हो? इसके क्या क्या फंक्शन बने हैं, ध्यान से सुनना। अगर हमसे कोई इसके फंक्शन के बारे में बात करे, हम इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन हो गया दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, ईआर से मटेरियल आया, उस ईआर की मटेरियल में क्या करना है, इसको प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग का मतलब यहां पे काम है ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन, लिपिड और प्रोटीन के साथ में ग्लाइको ग्रुप ऐड करना, ये काम इसका है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। चलो बेटा ये प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा इसका, उसके ऊपर कवरिंग लगाई जाएगी और उस कवरिंग लगाने को हम क्या नाम देंगे, दैट इज पैकेजिंग। चलो पैकेजिंग हो गई। अब उसको सेल से बाहर निकाला जाएगा, इट मींस सिक्रीशन। सिक्रीशन, तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। चलो ये तो डन है। इसके बाद बेटा अगर हमसे कोई पूछ ले कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, बेटा लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग प्रोसेस से ही होता है। इसके जो एंजाइम वगैरह है लाइसोसोम के, वो ईआर में बने हैं, उनकी प्रोसेसिंग गोल्जी बॉडी में ही हुई है। डन। एक बेटा आपको याद हो, आपने प्लांट में सेल डिवीजन पढ़ा है। जब आपने प्लांट में सेल डिवीजन पढ़ा था तो वहां पे एक सेल प्लेट मेथड आया था। तो उस सेल प्लेट को बनाने के लिए गोल्जी वेसिकल्स ही काम में आती हैं, जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेप्टेट का सिक्रीशन करती हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। एक बेटा आपने एक्रोसोम का नाम सुन रखा है, स्पर्म के ऊपर हेड पे एक एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही होता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। एक्रोसोम को बनाने का काम जो है वो भी गोल्जी बॉडी का ही है। सेल वॉल मटेरियल कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाता है। तो ये सारे के सारे गोल्जी बॉडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। पर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है आपको, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। अब एक डायग्राम देखो बेटा, उस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सिस फेज के अंदर वेसिकल आई है, प्रोसेसिंग हुई है, पैकेजिंग हुई है और ट्रांस फेज से रिलीज हुआ है। ये देखो बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले ये ईआर है, ईआर के ठीक सामने वाली फेज कौन सी हो गई, सिस, फॉर्मिंग फेज। यहां से वेसिकल, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है बेटा, वेसिकल आ गई। ल्यूमेन जिसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जो इसका मीडियल पार्ट है, यहां पर सारी की सारी क्या होगी, प्रोसेसिंग। और इस प्रोसेसिंग के अंदर क्या किया जाएगा, गोल्गियन वेसिकल्स को बनाया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गोल्गियन वेसिकल्स।
अब बेटा इनके ऊपर पैकेजिंग होगी, कोटेड वेसिकल्स हैं और ये ट्रांस फेज से क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है, ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेज से। इन्हीं को अपन क्या बोल देंगे, सिक्रेटरी वेसिकल्स। डन। और ये बीच बीच में देखो जोड़ने के लिए यहाँ पर ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट है जो सिस्टर नी को जोड़े हुए हैं। ये आपकी दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गनली डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे थे बेटा, उसमें हमने ईआर को कंप्लीट किया है, गोल्जी बॉडी को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेकंड पार्ट की। डन। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।